मेरा नाम राइमा है। मैं 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई। मैंने आज तक कभी किसी लड़के से बात नहीं की, बल्कि अब तक की जिंदगी में मेरे पास मोबाइल फोन तक ही नहीं था। मैं सोचती थी कि मेरा हमसफर भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसी मैं हूं, क्योंकि मैंने अब तक अपनी सारी मोहब्बत अपने महरम के लिए संभाल कर रखी थी। और मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई जब मेरी शादी उमर से हुई। वो बिल्कुल पाकबाज और नेक इंसान था। उन्होंने शादी से पहले मेरी तस्वीर तक नहीं देखी थी, यहाँ तक कि कभी मुझसे मिले भी नहीं थे। घर वालों ने कहा भी कि अगर लड़का मिलना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत शाइस्तगी से मना कर दिया। इनकी ये बात मेरे दिल को लगी थी और मैं अपने रब के हुजूर शुक्र बजलाई कि मुझे इतना अच्छा और नेक नियत शौहर मिलने जा रहा है। दिल में हजारों अरमान लिए मैं पिया संग रुखसत होकर उमर के घर आ गई थी। हमारी शादी भी बिल्कुल इस्लामी तरीके से हुई थी। मस्जिद में निकाह और पूरे पर्दे में तमाम रसूमात वैसी ही जैसी मेरी ख्वाहिश थी। पहली रात वो मेरे कमरे में आई और सलाम किया। काफी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन फिर वो हुआ जिसका मुझे गुमान भी न था। उमर ने जब मेरा घूंघट उठाया तो कुछ देर के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गई। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थीं, ऐसे जैसे कोई डरावना ख्वाब हकीकत बन के सामने आ गया हो। कुछ लम्हे मैंने इंतजार किया कि वो कुछ बोलें, लेकिन उनके लबों पर तो जैसे कोई कुफ्ल लगा हुआ था। आखिर हिम्मत करके मैंने उनका हाथ थामा और पूछा कि एकदम क्या हुआ, अभी तो अच्छी खासी बातें कर रहे थे। मेरी बात का जवाब देने के बजाय उनकी आंखों में खून उतरा और फिर वो तूफान आ गया जिसने मेरी हस्ती को हिला डाला। शादी की पहली रात उन्होंने मुझे खूब मारा। मैं माफिया मांगती रही, लेकिन वो बिल्कुल न रुके। एक तरफ वो मुझे मार रहे थे और साथ साथ रोते जा रहे थे और कह रहे थे कि मैंने सोचा था कि मुझे ऐसी बीवी मिलेगी जो नेक होगी, जिसका माजी साफ होगा, जिसका दिल साफ होगा, लेकिन मुझे तुम मिली। आखिर मेरी खता इतनी बड़ी तो नहीं थी कि मुझे तुम जैसी घटिया लड़की मिलती। मैं तो उनकी बातें और लबो लहजा सुनकर हैरान रह गई। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि वो इस बुरी तरह से मेरे साथ पेश आ रहे थे। मैं फौरन उनके कदमों में गिर गई और अपना सर उनके जूतों पर रख दिया। तब उनके चलते हाथ रुके। मेरे आंसू उन पर असर कर रहे थे। अभी उनका हाथ रुका ही था कि मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पहली ही रात मुझसे ऐसे पेश आ रही हैं। मेरी इस बात पर उन्होंने जोरदार कहकहा लगाया और कहा कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मुझे जानती ही नहीं। तुम तो वो हो ना जो मेरी हर अदा से वाकिफ है। तुम्हें मेरे गुस्से से लेकर खुशी, हर रंग का पता है। फिर ये ढोंग क्यों कर रही हो सुंदस परी? उमर के मुंह से ये नाम सुनकर मैं हैरान हुई और फिर कहा कि मैं नहीं जानती कि आप किसकी बात कर रही हैं, लेकिन मैं सच में आपको नहीं जानती। बल्कि आपको तो क्या, मैंने अपनी जिंदगी में अब तक अब्बा और भाई के अलावा कोई मर्द से कभी राब्ता ही नहीं रखा और ना ही मैंने उनके अलावा किसी को आज तक जाना है। मेरी किरदार की गवाही तो पूरा खानदान देता है। मैं वो वाहिद लड़की हूं जिसने आज तक मोबाइल फोन तक इस्तेमाल नहीं किया। आप किस बुनियाद पर मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने हिम्मत करके एक ही सांस में उन्हें खूब सुना दी थी, जिस पर वो खामोश हुए थे। फिर कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास मोबाइल ना हो? तुम मुझसे ही नहीं बल्कि और लड़कों से भी बात करती थी। तुम पूरे जहां को अपनी तस्वीरें भेज रही हो और आज कह रही हो कि आप मुझ पर शक कर रही हैं। इन तस्वीरों वाली बात पर मेरा माथा ठनका और मैंने कहा कि मैंने आज तक कोई भी तस्वीर बनाई ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उमर ने कुछ कहने की बजाय अपना मोबाइल खोला और फिर कुछ तस्वीरें निकालकर मेरे सामने रख दी। और वो देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो मैं ही थी। अलग अलग दिन, अलग अलग कपड़ों में, मुस्कुराते हुए। और फिर मुझे सारी कहानी समझ में आ गई कि सबके पीछे कौन था, जो खुद तो मंजर से गायब था, लेकिन मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही आग लगा चुका था। मैंने उमर से कहा कि मुझे सब समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है, और फिर मैंने कहानी बताना शुरू की। हम लोग सब मुश्तरका खानदान में रहते थे। सारा बचपन चाचियों और उनकी औलादों के साथ गुजरा था। दिलों में भर भर कर नफरतें लिए हम बड़े हुए थे। हमारे खानदान की सब लड़कियों के पास मोबाइल था, सिवाय मेरे। मैं मदरसे जाती थी और मेरा ध्यान इन सब खुराफात की तरफ बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी। लेकिन मेरी कज़न सवेरा हर किस्म के सोशल मीडिया पर थी।
वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम अगर सोशल मीडिया पर आ जाओ तो तहलका मच जाए और फिर हर बंदा बस तुम्हारे ही सामने दम भरे। लेकिन हर बार मैं सहूलत से इनकार कर देती और यही कहती कि मुझे इन खुराफात में किसी भी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन फिर कुछ अरसे से एक अजीब सी चीज होना शुरू हुई थी। सवेरा मेरे पास आती और काफी वक्त मेरे साथ गुजारती। बहुत अच्छी अच्छी बातें करती, जिनमें सोशल मीडिया का जिक्र भी नहीं होता था। ये एक अच्छा तासुर था। मुझे लगने लगा था कि वो सुधर गई है। अब उसका ध्यान इन सब चीजों से हटकर मजहब की तरफ हो गया है, जो कि खुशाइंद बात थी। इसलिए मैं भी उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती। उसके प्यार का जवाब मैंने दुगनी चाहत से दिया। लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ था। वो मुझे कहती थी कि मैं आपकी तस्वीरें बनाऊंगी, आप इतनी खूबसूरत हो, ये अच्छे लम्हे हमें कैद करने चाहिए। मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन फिर उसने कहा कि आप बचपन की बातें दिल में दबा कर बैठी हो। उसकी ये बात मेरे दिल को लगी और फिर मैंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई थीं और उस दिन हमने खूब मजा किया। अब मुझे उस पर भरोसा होता जा रहा था। हम अक्सर साथ रहती थीं। सवेरा के पास मेरी हजारों तस्वीरें थीं और अब वो मेरी बहन से भी ज्यादा अजीज थी मुझे। इसलिए मुझे किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं होती थी। लेकिन मैं आज समझी थी कि आखिर क्यों एकदम से वो मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आने लगी थी। वो जो सारा बचपन मुझसे दूर भागती रही और मेरी गीबतें करती रही, उसे जब मुझ पर प्यार आया था, उसके पीछे उसका अपना ही मफाद था। मैंने सारी बात उमर को बताई तो वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ, लेकिन हमें इसे भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सवेरा ने आपकी तस्वीरें एक जगह पर नहीं, कई जगह पर दी हैं। कई लड़कों के पास आपकी तस्वीरें होंगी। ये बात सुनकर मैं ठिठकी थी। तब मुझे उमर ने पूरी बात बताई कि मैं उन दिनों ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था और काफी बोर हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए ताकि अपनी बोरियत को खत्म करूं। इसलिए मैंने अकाउंट बनाए और फिर वहां मुझे एक लड़की मिली, सुंदस परी के नाम से। वो बहुत अच्छी और बहुत शौक थी। उसने मुझे बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। सारा सारा दिन मैं उससे बातें करता था और मुझे इतनी उसकी आदत हो गई थी कि जब वो बात ना करती तो मैं पागल सा हो जाता। मुझे उलझन होती। धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं उस पर कितना मुनहसिर था मुझे अब पता लगा था। तभी मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभर रही थी कि मैं उससे मिलूं, जिसने मेरी जिंदगी को इतना रोशन कर दिया है। इसीलिए मैंने उससे कहा कि मुझे उसे देखना है। लेकिन वो साफ मुकर गई और कहा कि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे देखें। मैं हसीन नहीं हूं और ना ही इस लायक हूं कि मुझे कोई भी देखे। लेकिन काश इसकी अहमियत कोई मुझसे पूछता। वो मेरे लिए क्या थी? उसे दुनिया जो भी कहती हो, लेकिन वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हसीन थी, क्योंकि उसने मेरे दिल की दुनिया बदल दी थी। मैं अपनी जिद पर बदस्तूर कायम रहा कि वो जैसी भी है, मुझे उसे देखना है। इस जिद की वजह से वो 3 दिन तक गायब रही। उसकी गैर मौजूदगी में मैंने सोचा कि अब उससे ऐसा कोई भी तकाजा नहीं करूंगा। वो जैसी भी, हसीन है या नहीं है, मुझे कबूल है, क्योंकि मोहब्बत सूरतों से नहीं की जाती। लेकिन जब वो आई तो उसने बिना कोई बात किए पहले मुझे तस्वीरें भेजीं और फिर कहा कि अगर आप मुझे ठुकराना चाहते हैं तो ये भी आपकी मर्जी है। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझे उससे इश्क हो गया। अब वो अक्सर मुझे तस्वीरें भेजती रहती थी। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं उसका अकाउंट चेक करूं। ऐसा नहीं था कि मुझे उस पर किसी किस्म का कोई शक था, लेकिन बस शौक में आकर मैंने उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया। लेकिन मैंने जिस इश्तियाक से वो अकाउंट खोला था, मुझे एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि वहां सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत से लड़के थे जो मुझ जैसे ही थे। उससे मोहब्बत करते थे, बिल्कुल वैसी ही बातें, वैसा ही प्यार और वैसे ही इजहार। सब एक जैसा था, बस लोग अलग अलग थे। उसने एक नहीं, कई लड़कों को तस्वीरें भेजी थीं। इस बात से मुझे लगा जैसे मैं भी ऐसी लड़की के हाथों पागल बन गया हूं। मैंने जब उसे बताया कि मैं उसकी हकीकत जानता हूं, तब उसने कहा, तो क्या हुआ? अच्छा है जान गए। तुम जैसे तो कई लोग हैं जो मेरे इश्क में पागल हैं। उस बड़ी ठोकर के बाद मैं दुनिया से अलग हो गया और सोचा कि अब मैं नेक राह पर चलूंगा,
ताकि मुझे नेक शरीके हयात मिले। उमर की बातें सुनकर हकीकत मजीद वाज़े हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि आखिर इसका पर्दा भी फाश कर दिया जाए। मैं अपने मीके रहने के लिए गई और वहां मैंने देखा कि सवेरा हमेशा की तरह मुझसे वैसे ही मिली थी जैसे पहले मिलती थी। मैंने उसे चाय लाने का कहा तो वो फ़ोन वहीं छोड़कर किचन में चली गई। जैसा उसने किया, मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया, मैंने भी वही किया। वो अपना फ़ोन खुला हुआ मेरे सामने छोड़ गई थी। मैंने मोबाइल खोला और फिर हर चीज़ अपने सामने देखी। सवेरा मेरे लिए चाय लेकर आई तो उसने देखा कि उसका मोबाइल मेरे पास है। वो सहम गई, लेकिन आज मैं उसे किसी किस्म की रियायत देने के मूड में ही नहीं थी। मैंने उसे साफ कहा कि मैं जानती हूँ जो कुछ भी वो मेरी तस्वीरों के साथ करती फिर रही है। वो बिल्कुल ही मकर गई, लेकिन फिर भी मैंने उसे साफ कहा, अगर वो ना मानी तो मैं उसका मोबाइल सब घर वालों के सामने खोल कर दिखा दूंगी। उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। मेरी धमकी काम कर गई और फिर सवेरा ने बताया कि मैं बचपन से ही अपनी सांवली रंगत की वजह से बहुत जगह पर तनकीद का निशाना बनती रही हूँ। सब लोग मुझे काली काली कहते थे। इसीलिए जब सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ मुझसे बात करके मेरी तारीफें करने लगे तो मुझे लगा कि मैं इतनी भी आम नहीं हूं कि कोई भी मुझे कुछ भी कहे। मुझ में एतमाद आने लगा था। लेकिन तभी सब लड़कों ने मुझे देखने का इसरार शुरू कर दिया। मैं मजबूर हो गई, क्योंकि मुझे उस तारीफ और सताइश की आदत हो गई थी। मैं उस सबसे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपने रंग और शक्ल को लेकर मैं इतनी जगह धिक्कारी जा चुकी थी तो मुझे डर था कि कहीं यहाँ भी कहीं मुझे इस तरह की बातों का सामना न करना पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और सबको तुम्हारी तस्वीरें दिखाती रही। ये कहकर वो मेरे पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी कि मैं सबको उसके बारे में ना बताऊं। मैं उसे रोता छोड़कर घर चली आई, क्योंकि मेरा मकसद अपने शौहर के सामने अपनी बेगुनाही साबित करना था, जो मैं कर चुकी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। उस दिन के बाद मैं अपनी मायके नहीं गई और सोचती हूँ कि आखिर लोग ऐसा बड़ा धोखा कैसे दे लेते हैं कि अगले की जिंदगी ही तबाह कर दें।